गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम। सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, हमारे आसपास अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी मादक पदार्थों को, यानी कि नशीले पदार्थ जिनसे नशा होता है, तो उन पदार्थों का सेवन करते हुए हम देखते हैं और हमें मिलते हैं। लेकिन शायद श्रोताओं आप ध्यान नहीं देते होंगे कि इन मादक पदार्थों का सेवन करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ करते ही हैं, लेकिन ये मादक पदार्थ स्वास्थ्य के साथ साथ आपके जीवन को भी प्रभावित करते हैं। खास करके बहुत सारी समस्याएं में एक समस्या घरेलू हिंसा, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार और इसके साथ ही आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं इन मादक पदार्थों के जो लोग सेवन करते हैं, नशे के आदी होते हैं, उनके जरिए। दोस्तों, आज हम अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में मादक पदार्थों से लिप्त जनजीवन के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर किशोर दुदानी, जो कि मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ हैं। और आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कैसे नशे से बाहर निकला जा सकता है और अपनी इस लत से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है अनुभव कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में। नमस्कार जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि एक व्यक्ति किस तरह से इस नशे में लिप्त होता है, कैसे वो नशा करने की उसके अंदर लत कैसे लग जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शुरुआत में तो नशा या तो पीयर प्रेशर, यानी कि जो व्यक्ति का ग्रुप होता है, उसके दोस्त होते हैं, उसकी कंपनी में जो लोग होते हैं, वो उनके साथ या उनके कहने से कई बार नशे की शुरुआत होती है। या फिर कई बार कुछ लोगों में कुछ एक्सपेरिमेंट करने की भी प्रवृत्ति होती है, या वो देखना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पदार्थ का नशा करने से कैसा फील होता है। तो इस सही स्थिति में भी नशे की शुरुआत हो जाती है। और या फिर उन परिवारों में जहाँ पर पेरेंट्स जो होते हैं उनमें से कोई व्यक्ति नशा करता है, या घर के बड़े या रिश्तेदार कोई किसी चीज का, किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों में भी वो चीज, वो हैबिट हो जाती है और वो आगे चल के फिर उसको एक एडिक्शन या एक लत का रूप लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ कारण होते हैं जिसके चलते लोग नशे में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन क्या ये आनुवांशिक भी हो सकता है कि अगर पिता नशा करने में ज़्यादा लिप्त है तो उसके जो बच्चे होंगे वो उनके अंदर नशा करने की जो होती है प्रवृत्ति, वो आगे चलने के उसके चांसेस हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि नशे करने की जो प्रवृत्ति है या जो लत है वो भी अनुवांशिक हो सकता है। भी एक जेनेटिक पैटर्न, एक
फैमिली का पैटर्न देखा गया है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया कि जिन परिवारों में पेरेंट्स या बड़े लोग काफी सीवियर मात्रा में नशा करते थे, किसी भी पदार्थ का, शराब का या स्मोकिंग का, तो बहुत सारे परिवारों में आगे चल के उनके बच्चों को भी इस लत में सम्मिलित होना पाया गया। तो अनुवांशिक भी डेफिनेटली एक कारण है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो नशे की जो प्रवृत्ति होती है वो आनुवांशिक भी होती है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, मानसिक रूप से क्या बदलाव उस व्यक्ति के अंदर आते हैं कि जिसके चलते वो उस मादक पदार्थ का सेवन करने के लिए इतना उतावला और इतनी उसकी तीव्र इच्छा होती है कि वो हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार होता है और उसे किसी भी हालत में वो मादक पदार्थ या नशा चाहिए होता है। जी, देखिए, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक सर्किट होता है जिसको बोलते हैं रिवॉर्ड सर्किट। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई कुछ काम अपनी रुचियों को देते हैं, अपनी हॉबीज को देते हैं, या कोई सोशल सर्विस करते हैं, या किसी एग्जाम में कॉम्पिटिशन में अच्छे रिजल्ट लाते हैं, या कुछ अचीव करते हैं हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो उस रिवॉर्ड सर्किट में एक केमिकल, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। वो रिलीज होता है और जिससे हमें एक फील गुड महसूस होता है, हमें अच्छा लगना है, हमें प्लेजर, एक हमें रिवॉर्ड, एक किक जिसको बोलते हैं, वो हमें महसूस होता है। तो वो लोग जो नशीले पदार्थों का लंबे समय तक सेवन करते हैं, उनके केसेस में वह नशीला पदार्थ, वह केमिकल, जो केमिकल उस मादक पदार्थ में है, वह जाके इस रिवॉर्ड सर्किट सम्मिलित हो जाता है और उसको बार बार करने से उस व्यक्ति का रिवॉर्ड सर्किट, जो ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किट है, जो डोपामिन है, वो रिलीज होता है और उस व्यक्ति को नशे करने से किक मिलती है, उसको अच्छा महसूस होता है। तो इसलिए उस व्यक्ति को बार बार नशे करने का जरूरत है। डॉक्टर साहब, अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति नशा करता है वो बहुत आक्रामक होता है, बहुत जल्दी क्रोधित होता है, बहुत सारी उसके अंदर गलत चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे छुटाया जा सकता है? कैसे वो इंसान की जो आक्रामकता है वो कम की जा सकती है? कैसे वो गलत चीज़ों से सही डायरेक्शन की तरफ कैसे बढ़ सकता है? देखिए, बहुत लंबे समय तक मादक पदार्थों का यूज करने से ब्रेन में और भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने लगता है और वो बहुत जल्दी एग्रेसिव या आक्रोश में आ जाता है। उदाहरण के लिए शराब का नशा जो लंबे समय तक करते हैं, उनमें ऐसा देखा गया है, और साथ में जो गांजे का, कैनाबिस का, भांग का, वीड का जो नशा करते हैं, उनमें भी ये प्रवृत्ति देखी जाती है। जी सर। तो इनसे बचाने के लिए, देखिए, नशा, मैं कहना चाहूँगा, एक सामाजिक बीमारी है। इनसे बचाने के लिए सिर्फ डॉक्टर का ही नहीं, व्यक्ति के परिवार और समाज दोनों का एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक इम्पोर्टेंट भूमिका है। जी। डॉक्टर की भूमिका है उस व्यक्ति को इवैल्यूएट करके, उसका एक मेडिकल चेकअप करके कि अभी तक नशे की वजह से क्या क्या शरीर को नुकसान हुआ है, उनको जान के उसको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करें। हमारा उसमें रोल ये भी है कि हम उसको मोटिवेट करें कि वो उसको उसके नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताएं, स्वास्थ्य के तौर पे, पारिवारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, कि किस तरह लंबे समय तक नशा करने से परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं या बच्चों पर गलत असर पड़ता है, तो उसको मोटिवेट करें। और इसके साथ परिवार का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि परिवार इस चीज को समझे कि जो व्यक्ति लंबे समय तक नशा कर रहा है, अब वो इस बीमारी की गिरफ्त में आ चुका है, और उसको कमेंट करने से बचें कि ये तो नशेबाज है, या ये तो ऐसा ही रहेगा, या ये नहीं बदल सकता। उसकी बजाय उसको मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, उसको डॉक्टर को, नशा मुक्ति विशेषज्ञ को कंसल्ट कराएं और उसकी हेल्प करें। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहकर भी नशीले पदार्थों को नहीं छोड़ पाता, और समाज का भी इम्पोर्टेंट रोल है कि लोगों से भेदभाव ना करे और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज
उनको इक्वल मौके दे सामाजिक रोल प्ले करने के, या जो नौकरियों में या और भी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनमें भी ऐसे व्यक्तियों को योगदान उनसे लिया जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि नशा छुड़वाने के लिए हमें थोड़ा बहुत इमोशनली भी मरीज को संतावना और आश्वासन देते रहना चाहिए, उसे पॉजिटिव बातें करनी चाहिए कि हाँ भाई तुम नशा छोड़ सकते हो, तुम कर सकते हो, ये ताने नहीं मारने चाहिए, और इलाज अपनी जगह पर जो चलेगा ही। इसी क्रम में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो नशा छोड़ना चाहता है और बहुत बुरी तरीके से नशे में लिप्त है, तो लगभग कितना वक्त लग सकता है इस नशे को छोड़ने के लिए, और उसका प्रोसीजर क्या है, वो सबसे पहले क्या करे? देखिए, इस ट्रीटमेंट के यूजुअली 2 फेज होते हैं, 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला भाग तो होता है जिसको कि अपन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं या सब्स्टिट्यूशन थेरेपी बोलते हैं, कि जो व्यक्ति नशे में नशीले पदार्थ का यूज कर रहा है और वो हमारे पास आया है, तो एक हम उसकी कुछ बेसिक बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करा के कि उसको कुछ प्रॉब्लम या किसी अंग पर नशे ने कुछ विपरीत प्रभाव तो नहीं डाला है, उनको जान के, और लगभग 2 से 3 हफ्ते के लिए हम एक ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि जिससे व्यक्ति जो नशे छोड़ने की वजह से प्रॉब्लम है वो न हो। जैसे कि जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अगर एकदम से शराब बंद कर देते हैं तो उनको नींद नहीं आती, उनको कंपन हो जाता है, उनको दौरे भी आ सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग नशे में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो नशे को लंबे समय तक नशा लेने को बंद करने के बाद होते हैं। तो उन लक्षणों को होने से रोकने के लिए आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, कि ताकि बॉडी में वो दुष्प्रभाव या वो सिम्टम्स नहीं हो, बॉडी को तकलीफ नहीं हो। और एक बार जब वो वाला पार्ट या वो वाला भाग कंप्लीट हो जाता है, तो अगला भाग होता है जिसको बोलते हैं एंटी क्रेविंग पार्ट, या ऐसी दवाइयों को देना कि जिसमें व्यक्ति को दोबारा उस सब्सटेंस के लिए, उस पदार्थ के लिए तलब ना हो। ये वाला जो पार्ट है ये लगभग 2 से 3 महीने भी चल सकता है, और बहुत सारे केसेस में जिनको आगे भी तलब होती है या क्रेविंग होती है, उनके केस में ये सेकंड पार्ट और लंबा भी खिंच सकता है। इसी के साथ सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं इस पार्ट का पार्ट होती हैं, जबकि एंटी क्रेविंग के में मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग, मोटिवेशन थेरेपी और व्यक्ति को कामों में एंगेज रखना या ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको देखने के बाद हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब इस व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है और अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो रही हैं? देखिए, आपने ये सही कहा कि बहुत सारे लोग नशा करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें कब पता चलेगा कि अब इस व्यक्ति को इलाज की जरूरत है? तो जब एक तो उस पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, एक अत्यधिक मात्रा में मादक पदार्थ को बहुत लंबे समय से लिया जा रहा हो, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि उस पदार्थ का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, उसके व्यक्तिगत जीवन पर, उसके काम पर, उसके परिवार पर पड़ रहा हो। यानी कि वह व्यक्ति उस पदार्थ के यूज करने की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा हो या अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हो, उसको स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें हो रही हों, जैसे कि शराब के केसेस में पीलिया हो जाता है, दौरे आने लग जाते हैं, ऐसा होने लग जाए, या फिर उस व्यक्ति के व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन पर उस व्यक्ति के घर से उसके घर में झगड़े बहुत बढ़ने लग जाएं, या वह अपने घर वालों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, या हर समय उसके दिमाग में सिर्फ मादक पदार्थ ही चलता रहे। तो ऐसे केसेस में हम इस चीज को डिसऑर्डर या लत का नाम दे देते हैं, और उस केसेस में पेशेंट को इलाज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो डॉक्टर साहब, अब क्योंकि वक्त हो रहा है बहुत जल्द कार्यक्रम के समापन का, तो चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मादक पदार्थ की बात करें तो केवल इसमें शराब या यूँ कह लें जो बहुत सारे और भी अन्य मादक पदार्थ हैं, भांग, गांजा, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मादक पदार्थ भी हैं क्या
जिन्हें लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो नशे वाले पदार्थ हैं और उसका सेवन करते रहते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो इस चीज़ के आदी हो गए। जी बिल्कुल, देखिए एक तो हमारी सोसाइटी में खास तौर पे ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति ये तंबाकू के मंजन का बहुत यूज करते हैं। तो उस मंजन में भी तंबाकू होता है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनको पता चलता है कि उस मंजन को करे बिना उनको नींद नहीं आती है या उनका काम में मन नहीं लगता है, तो उस केस में भी उनको लत पड़ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, बहुत सारे केसेस में कुछ पेन की दवाइयाँ होती हैं जो कि बहुत सारे पेशेंट्स को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो व्यक्ति उन दवाइयों को लंबे समय तक लेते रहते हैं। कुछ दवाइयाँ पेन की होती हैं, कुछ दवाइयाँ नींद की होती हैं, लेकिन उनको प्रिस्क्राइब करा जाता है एक लिमिटेड समय के लिए, एक कम समय के लिए, लेकिन व्यक्ति मरीज उन दवाइयों को लंबे समय तक लेते रहते हैं और कुछ महीनों या कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि अब वो इस दवाई के बिना नहीं रह सकते या इस दवाई को न लेने पर उनको बेचैनी, चिड़चिड़ापन या नींद नहीं आना जैसी समस्या हो जाती है। इसका मतलब उन दवाइयों की भी उनको लत लग चुकी है। इसलिए इस तरह की कोई भी दवाइयाँ जैसे कि नींद की दवाइयाँ, पेन किलर्स, ये हमेशा अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही लें और किसी भी परिस्थिति में ऐसी कोई भी समस्या आने पर आप किसी नशा मुक्ति विशेषज्ञ से संपर्क करें। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल समय बेहद कम बचा हुआ है और अब वक्त होने वाला है कुछ ही समय में कार्यक्रम से विदा लेने का। चलते चलते आप क्या सजेशन, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं तक अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी के जरिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, नशीले पदार्थों की गिरफ्त में कोई भी आ सकता है। इस चीज़ की शुरुआत बहुत तरीके से हो सकती है, यार दोस्तों के कहने पर या एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में या किसी जिंदगी में किसी मानसिक तनाव के आने पर, लेकिन उसकी गिरफ्त में आ जाने के बावजूद भी रास्ता है, इलाज है। तो आप ये ना माने, मैं अपने श्रोताओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि ये ना माने कि वो अब उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। इस चीज़ का भी इलाज है, मेडिकल इलाज भी इस चीज़ का हिस्सा है और एक उनका अपने लेवल पे एक विल पावर, एक मोटिवेशन भी इस चीज़ का पार्ट है और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि ताने ना मार के, ये ना कह के कि ये तो व्यक्ति शराबी है या अल्कोहलिक है, ये समझना कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी को भी इलाज की जरूरत है, क्योंकि इस बीमारी में दिमाग में कुछ ऐसे परिवर्तनों की वजह से व्यक्ति को न चाहते हुए भी बहुत बार नशा करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर से मिलें, इस चीज को छुपाए नहीं, संकोच न करें और प्रॉपर इलाज लें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में जुड़ करके अपने इतनी सारी जानकारियां दी। मादक पदार्थों में लिप्त जनजीवन इस विषय पर बात करते हुए किस तरह से हम नशा मुक्त जीवन जी सकते हैं, मादक पदार्थों को कैसे हम छोड़ सकते हैं, इन सब बातों पर आपने अपनी सलाह, अपनी राय रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किशोर दुदानी जी। थैंक यू। मैं भी आपको और अपने श्रोताओं को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और दोस्तों, फिलहाल मैं लूँगा आप सभी से इजाज़त। वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। आपको आज का यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।